तो देश भर में फिर से कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। यूपी समेत कई राज्यों में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना को लेकर पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। कोरोना से बने हालात और वैक्सीनेशन पर इस बीच चर्चा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह संवाद होगा। तो कोरोना वैक्सीनेशन और जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो हालात पैदा हुए हैं इस पर खास चर्चा होगी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। तो यूपी समेत कई राज्यों में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। एक बार फिर से तेजी से पैर पसारता हुआ कोरोना नजर आ रहा है। बता दें वैक्सीनेशन जारी है लेकिन इस बीच कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में फिर से तेजी से कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर पीएम मोदी चिंतित और उन्होंने ये फैसला किया। आज 11 बजे मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़ेंगे इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में। तो कोरोना वैक्सीनेशन के बीच अचानक इस तरीके से हालात बिगड़ने लगे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी लोगों की लापरवाही भी नजर आ रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में उत्साह देखा गया लेकिन लापरवाही भी देखी गई। लगातार सरकार की तरफ से एहतियात बरतने को कहा गया कि कोरोना के आंकड़े कम हुए, खत्म नहीं हुए। और वहीं यूपी में बढ़ते कोरोना मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का बयान सामने है। उन्होंने कहा कि जांच करना कम हुआ था लेकिन मामलों में बढ़ोतरी होने पर अब जांच बढ़ा दी है। फोकस टेस्टिंग और टारगेट टेस्टिंग पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। होली में बाहर से आने वाले लोगों की फोकस टेस्टिंग पर जोर है। केस बढ़े हैं पूरे प्रदेश में, जो चिंता का विषय है, लेकिन हम कंट्रोल कर लेंगे। अभी तक किसी तरह का कोई लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू नहीं लगाने वाले हैं। महीने के फिगर्स को हम तैयारी किए हैं और किस तरह से हमारा प्रबंधन है, और वैक्सीनेशन को भी लेके हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। पूरे देश के चीफ मिनिस्टर्स के साथ माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कल वीसी होगा। उसमें उन देशों को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो अभी सीमित है, परंतु हम खुद ही उसको हम सतर्क होकर अपना प्रबंधन को रिव्यू कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, ताकि उसमें कोई कमी नहीं आ जाए और उसको अच्छी तरह से सक्रियता हम बढ़ा रहे हैं। तो अगर कोई आवश्यकता होगा वहाँ से स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा या विशेषज्ञ के द्वारा यूपी के बारे में, तो हम सारे इन्फॉर्मेशन लेके हम तैयार रहेंगे। एक महीने के फिगर्स को हम तैयारी किए हैं। तो कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार चिंतित जरूर है, लेकिन अभी तक किसी लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू को लगाने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है। यूपी में कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर चिंता बढ़ती नजर आ रही है। तो फोकस टेस्टिंग और टारगेट टेस्टिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। होली में बाहर से आने वाले लोगों पर फोकस टेस्टिंग पर जोर दिया जाएगा। और साथ ही बता दें केस बढ़े हैं, जो कि चिंतित होने लायक खबर भी है, लेकिन यूपी में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। बता दें कंट्रोल हो रहा था, लेकिन अब जब आंकड़े बढ़ रहे हैं तो एक बार फिर से सख्ती की जाएगी। लेकिन अभी तक लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू से जुड़ी कोई भी खबर सामने नहीं है। तो होली में बाहर से आने वाले लोगों पर खास फोकस रहेगा, फोकस टेस्टिंग पर जोर रहेगा। केस बढ़े हैं, इस बात को लेकर चिंता तो जरूर जताई जा रही है, लेकिन कंट्रोल करने की भी बात कही गई। और अब बात करेंगे तमाम शहरों की कि किस तरीके के हालात हैं। इस वक्त हमारे साथ कानपुर से रमन गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं, मेरठ से हमारे साथ के शर्मा जुड़ गए हैं और एसके वाजपेयी लखनऊ से जुड़ गए हैं। इनसे स्थिति जानेंगे। सबसे पहले लिया चलते हैं आपको कानपुर। रमन, आपसे वहां की स्थिति जानेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो हालात हैं कानपुर में फिलहाल अभी नियंत्रण में है, लेकिन कल तक, मंगलवार के दिन तक
16 लोग ऐसे हैं जो अभी हैरट अस्पताल में कोरोना पेशेंट थे, वो एडमिट हुए हैं, जिसमें एक बुजुर्ग दंपत्ति की जो हालात है वो फिलहाल अभी नाजुक है, वेंटिलेटर पे है। अभी जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है स्टेशन पे, और रोडवेज में जो स्टेशन बने हुए हैं उन पर जो जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जहाँ पे जो कोरोना प्रभावित राज्य है, 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, वहां से आने वाले लोगों की फिलहाल थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है और उनकी जांच कराई जा रही है। और जो भी लोग कानपुर में जो है कोविड का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, हाँ। उनके फिलहाल हाल फिलहाल उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन जो लोग अभी एहतियात नहीं बरत रहे हैं कानपुर में, जो अब फिलहाल कोरोना का डर लोगों के मन से निकलता जा रहा है, अब कहीं ना कहीं जो हालात हैं धीरे धीरे कोरोना बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर लोगों में अब डर दिखाई दे रहा है। और जो सरकार है वो सरकार लगातार लोगों को चेता भी रही है कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, जिसको लेकर सावधानी बरते। लेकिन अभी भी जो लोग हैं उनके मन से जो डर है कोरोना का, फिलहाल वो निकल चुका है। जी ठीक है, मेरठ लिए चलते हैं। अब आपको हम के शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। के वहां पर क्या स्थिति है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर पिछले एक हफ्ते का डेटा देखें तो लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल तो 17 है और 17 एक डराने वाला फिगर है, क्योंकि अब तक 2, 1, 3 ऐसे आ रहे थे, 2 मौतें हैं। और इसके बाद अब प्रशासन थोड़ा सा सख्ती दिखाने के लिए मूड में नजर आ रहा है। वो आपको मैं बात बता दूं कि पुलिस लाइन में यहाँ पर भर्ती चल रही है, जहाँ पर सबसे ज्यादा सैनिटाइजेशन, मास्किंग और सोशल डिस्टेंस का फॉलो होना था, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। इस भर्ती में ना तो किसी ने मास्क लगा रखा है और ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। और वो जो सैनिटाइजेशन के लिए एक फव्वारा लगवाया गया था पुलिस लाइन के गेट पर, वो भी बंद पड़ा है। और ऐसे ही कामोवेश हर दफ्तर का हाल है, क्योंकि सैनिटाइजेशन के लिए हर जगह पर इंतजाम थे, वो सैनिटाइजेशन मशीनें खराब पड़ गई हैं। लेकिन अब जैसे जैसे ये डेटा कोरोना का बढ़ता जा रहा है, तो लगता है कि प्रशासन थोड़ा सा सख्त होने जा रहा है। वहीं पर हमारी सीएमओ से बात हुई है, तो सीएमओ ने बताया कि कोरोना को लेकर जितनी भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से और आने वाली है, उनको लेकर हम सख्त होने जा रहे हैं। वैक्सीनेशन का काम हमने और तेजी से कर दिया है। 60 साल और 60 साल से ऊपर के जितने भी बूढ़े हैं, उन सबके वैक्सीनेशन की और हमने अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए। शहर में और जगह पर जो इनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे, वहां पर वैक्सीनेशन हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीनेशन की रेट ऑफ वैक्सीनेशन तेज कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जनरल अवेयरनेस की है। लोग मास्क लगाकर नहीं जा रहे हैं सड़कों पर, सोशल डिस्टेंस का फॉलो नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त लखनऊ से एसके वाजपेयी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एसके, किस तरीके की स्थिति है? क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का बयान सामने आया है कि कंट्रोल कर लेंगे हम, आंकड़े बढ़ रहे हैं, आंकड़े चिंता का विषय जरूर है, लेकिन आंकड़े हम कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरीके से क्या कुछ किया जाएगा? बिल्कुल, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो 34 नई केसेस कल निकलकर सामने आए थे, जिसके बाद अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो जो आंकड़े हैं वो करीब 2000 के हैं। कहीं ना कहीं इन आंकड़ों को लेकर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कल ही बयान दिया था कि होली पर महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली या अन्य प्रदेशों से आने वाले जो लोग होंगे उनकी फोकस टेस्टिंग होगी, जिसके निर्देश उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को दिए जा चुके हैं। जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी साफ किया कि जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी संभव एहतियात बरते थे, और अब जब कोरोना पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश काबू पर कर पाने में सक्षम हो गया था और लगभग सभी चीजें काबू में आ गई हैं, ऐसी स्थिति में जो कोरोना के 2-3 जिलों में मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर हम टारगेट टेस्टिंग भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो हर एहतियात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बरते जा रहे हैं, जिसमें कोरोना को रोका जाए। जो भी कोरोना के संभावित केस हैं उनको तत्काल फोकस टेस्टिंग के जरिए पकड़ा जाए और उनको आइसोलेट कराया जाए। साथ ही साथ में जो कॉन्टैक्ट टेस्टिंग है उसको भी तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने ये भी साफ किया कि जो मामले हैं वो निश्चित ही कुछ जिलों में बढ़े हैं। जी, कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता कम होती नजर आई है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन शुरू हुआ लोगों में उत्साह तो देखा गया, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट जो देखा गया उनमें कोरोना का डर कम होता हुआ नजर आया। हालांकि सरकार ने लगातार कहा कि कोरोना के आंकड़े कम जरूर हो रहे हैं, खत्म नहीं हुआ है कोरोना, लेकिन फिर भी लोगों में जो डर था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये आंकड़े फिर से बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना का अगर हम ग्राफ कहें तो वो गिरा और लगातार जो रिकवरी रेट है वो बढ़ा, 98.2% तक रिकवरी रेट पहुंचा, जिसके बाद लोगों ने कहीं ना कहीं एहतियात नहीं बरती, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला रहा हो या फिर लगातार सैनिटाइज करने का मामला रहा हो या उसके अलावा मास्क पहनने का मामला रहा हो। ये सारी चीजों में निश्चित ही लापरवाही बरती गई। 4 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जहां कोरोना के केसेस बढ़े हैं, तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उन जिलों में एहतियात बरतकर इन केसेस को बढ़ने से रोका जाए और कोरोना जहां उत्तर प्रदेश सरकार रोकने में सक्षम हो गई थी उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। जी ठीक है, बने रहिए। हम आपको इस वक्त कानपुर लिए चलते हैं, हमारे साथ रमन बने हो लगातार। रमन, जिस तरीके से एसके ने बताया कि लोगों में जागरूकता की थोड़ी कमी देखी गई, अगर हम कानपुर की बात करें, सेम वहां पर भी यही हालात हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कोरोना के जो आंकड़े हैं कानपुर में बेहद चौंकाने वाले हैं। आए दिन एक ना एक पेशेंट मिलते जा रहे हैं। कल ही के दिन करीबन 16 ऐसे पेशेंट थे जिनको हाईलाइट अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसमें से एक बुजुर्ग दंपत्ति की जो हालत है फिलहाल अभी नाजुक है। आपको बता दें कि कानपुर में जिस तरह का माहौल है, लोगों के मन से जो डर है कोरोना का कहीं ना कहीं दूर हो चुका था। लेकिन जो बेहद आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग भी हैरान और परेशान है और लगातार लोगों को एहतियात बरतने के आदेश भी दे रहे हैं, लेकिन अभी भी जो लोग हैं उनमें जागरूकता की कमी है। लगातार सरकार भी उनको अंदेशा दे रही है कि कोरोना कहीं ना कहीं अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी जो लोगों में जागरूकता है वो कहीं ना कहीं कोरोना को लेके खत्म होती जा रही है। आपको बता दें कि एक नेपाल का पेशेंट भी कानपुर में मिला था रोडवेज में, जो कि कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिसके बाद कानपुर के रोडवेज विभाग को पूरी तरह से जिला प्रशासन ने एहतियात बरतने के आदेश भी दिए थे। और जो 7 राज्य हैं जो देश में जहां पर कोरोना प्रभावित लोग हैं, वो अगर कानपुर में आते हैं तो रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डे हो, वहां पर उनकी जांच सैंपलिंग करके अगर उनमें कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं होम क्वारंटाइन भी किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों में जागरूकता की अब कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ रही है। उनके मन से ये डर और भय कोरोना का कहीं ना कहीं गायब हो गया था। ठीक है रमन, बने रहिए। जिस तरह से जी हमारे साथ बने रहिए। अब मेरठ चलते हैं, केके हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। केके, जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं और लोगों की जो जागरूकता कहीं ना कहीं खोती जा रही है, ऐसे में उनको जागरूक करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि लगातार सरकार तो यही कहती है कि कोरोना के आंकड़े कम हुए, खत्म नहीं हुआ है कोरोना, लेकिन फिर भी लोग वैक्सीन आने से इतने ज्यादा बेफिक्र हो गए हैं, उन्हें ये लगने लगा है कि अब कोरोना उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जी आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। अगर आपको इसकी वानगी देखनी है तो आप जिला अस्पताल पहुंच जाइए। मैं जिला अस्पताल कवर करने गया तो जो लोग एक बीमारी का इलाज करवाने आ रहे थे वो दूसरी बीमारी साथ लेके जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने मास्किंग नहीं कर रखी थी। एक ऑर्थो सेंटर पर, जो हड्डियों का सेंटर है, मैं वहां देख रहा था कम से कम 50 लोगों की भीड़ है, ना सोशल डिस्टेंस ना मास्किंग। दूसरा सीन आपको दिखाते हैं, जब आप स्कूल में जाएंगे ना, जितने सरकारी स्कूल खुले में वहां पर बच्चों को मास्क नहीं लगाने के लिए कहा जा रहा है, सैनिटाइजेशन जरूर कराया जा रहा है, हाथ धोने के तरीके जरूर बताए जा रहे हैं, लेकिन ना तो बच्चों को मास्क दिया जा रहा है, ना बच्चों को मास्क लगाने की बात बताई जा रही है, ना उसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। और इसी तरीके से आप किसी भी चौपले पर चले जाइए, आपको 10 में से 8 आदमी बिना मास्क के नजर आएंगे। तो इसमें प्रशासन को और पुलिस को एक सख्त कदम उठाना पड़ेगा कि इससे पहले ये कोरोना के बढ़ते आंकड़े हमें डराने लगे। और जो न्यूज़ 1 इंडिया को थोड़ा सा इनपुट मिला है, वो इनपुट ये बता रहा है कि आने वाले 10 से 12 दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार एक सख्त कदम उठा सकती है, चाहे वो लॉकडाउन के रूप में है या नाइट कर्फ्यू के रूप में है या किसी और। अगला सवाल मेरा यही होने वाला है कि जिस तरीके से अगर नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की बातें चल रही हैं, लोगों में ये खबर तेजी से फैल रही है कि अब हो सकता है लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि कोरोना को लेकर सरकार जाहिर सी बात है सख्ती तो करेगी। शुरुआत से ही कहा गया कि अगर लोग नहीं मानेंगे तो सख्ती की जाएगी। तो ऐसे में क्या कयास लगाए जा रहे हैं? जी, जो अभी नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन की बातें फिजाओं में तैरने लगी हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, कल का आंकड़ा 17 था और 2 मौतें थी, और आने वाले टाइम में ये आंकड़ा और बढ़ेगा। उसी को लेकर आज भी प्रधानमंत्री बात करेंगे, जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनसे, उसके बाद बड़ा फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये बात है कि अगर इसी तरीके से आंकड़ा बढ़ता रहा तो सबसे पहले तो नाइट कर्फ्यू लगेगा, और उसके बाद लॉकडाउन तक की भी स्थिति आ सकती है, क्योंकि आगे आने वाले समय में त्योहार भी है, शब-ए-रात है, होली है और दूसरे त्योहार है। ऐसे में मास गैदरिंग रोकना
पुलिस और प्रशासन के लिए खासी चुनौती होगी। ठीक। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑल्टरनेटिव है, या तो आप नाइट कर्फ्यू लगाइए, या लॉकडाउन लगाइए, या सख्ती करिए। अब देखना यह है कि पुलिस और प्रशासन ठीक को क्या दिशा के निर्देश बने रहिए मिलते हैं। हमारे साथ। एसके आपसे जानेंगे, जो अगर लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की अगर बात उठ रही है, तो मान लीजिए अगर ये कदम उठाया भी जाता है तो फिर से कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचेगी। बिल्कुल निश्चित है। आज प्रधानमंत्री मोदी देश के उन प्रदेशों के साथ, उन प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं जहां कहीं न कहीं कोरोना के केसेस तेजी से आगे बढ़े। तो कहीं न कहीं बाकी प्रदेशों को लेकर भी गाइडलाइन जारी होगी और निश्चित है कि बहुत ज्यादा उम्मीद यही है कि कुछ प्रदेशों में सख्त और कुछ प्रदेशों में कुछ नियम शर्तों के साथ में ढील दी जाए। तो कहीं न कहीं अब वो जरूरी भी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और देश में बड़े पैमाने पर जो केस थे उनको कहीं ना कहीं सरकार ने काबू किया है। तो ऐसी स्थिति में कोशिश यही होगी कि किसी भी तरीके से, चाहे वो नाइट कर्फ्यू हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, या मास्क लगाना हो, सैनिटाइजेशन करना हो, ये बहुत सारे उपाय करके उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में कोरोना को रोका जा सकता है, क्योंकि अभी यहाँ स्थिति। ठीक है, इसके बने रहिए आप हमारे साथ। के रमन, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए।